Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we are driving a car which is not very new और इसको हमने हाल में सुना था कि बिल्कुल नए तरीके से Volkswagen ने यूरोप में पेश कर दिया है। हमें याद आई इस गाड़ी की, हमने सोचा क्यों ना एक बार इसका रिव्यू फिर से आपके सामने लेकर आया जाए। Let's see how this luxury sedan performs और ये अभी भी एक अच्छा सौदा, अच्छा बाय है या नहीं। Let's see. So this is the Volkswagen Passat और ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर सेडान बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है और ऐसे में एक जो मार्केट है जहाँ SUVs की भरमार है, वहाँ Passat का जो परफॉर्मेंस है वो हम आज जांचेंगे। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट Volkswagen डिज़ाइंस इज़ दैट अगर मैं इसको कह दूँ कि 2019 Passat है तो भी बहुत से लोग शायद भरोसा कर ले। वैसे आपको बता दें दिस इज़ 2018 Passat और डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस नहीं हम Volkswagen गाड़ियों में देखते हैं। जो भी लाइंस होते हैं वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक टाइप के, एंगुलर टाइप के लाइंस होते हैं, बट एट द सेम टाइम काफ़ी दिनों तक वो आपको नए भी लगते हैं। सिमिलर केस विद Passat, जो लुक है वो टिपिकल Volkswagen आपको डिज़ाइन मिलेगा। क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा लगता है, तो अभी भी ये काफ़ी प्रीमियम सा ये डिज़ाइन ज़रूर लगता है। प्लस जो ब्रॉडनेस है इसकी वो इसे बहुत ही इम्पोजिंग इमेज देती है और लगता है कि हाँ एक बड़े सेगमेंट की ये सेडान कार ज़रूर है। तो फ्रंट के हिसाब से अगर हम ये देखें तो आपको ये प्रीमियम लगेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी आपको लंबा और अगेन वही प्रीमियम काइंड फील यूल गेट इसके साइड से भी, और इसके पिछले हिस्से में भी आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स लगभग वही हैं जो आपको Volkswagen के बाकी गाड़ियों में दिखते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए एक्सटीरियर के बारे में नहीं है। मामला अंदर कैसा है, लेट्स गो एंड सी। और यहाँ पर सबसे पहले जो बैठते ही मेरी नज़र जिस चीज़ के ऊपर गई वो दरअसल यहाँ पर 3 स्विचेस हैं जो अलग अलग पैसेंजर के हिसाब से, अलग अलग ड्राइवर के हिसाब से, जो मेमोरी सीट्स हम जिसे कह सकते हैं, यू कैन सेट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और कंफर्ट। और यहाँ इसके बाद आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नज़र डालें। इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे फंक्शनल जो इसमें हमेशा से लगती है वो किस तरह से ऑडियो और ट्रैक आप कंट्रोल करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आप अगर देखें तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए कंट्रोल दिया गया है। देन डिफरेंट मोड्स यू कैन कंट्रोल वाया द स्विचेस ऑन योर राइट हैंड साइड। लेकिन अगर हम यहाँ डिस्प्ले की अगर बात करें, डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है, बिकॉज़ यहाँ 2 एनालॉग आपको डिस्प्ले मिल रहा है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, और इसके अलावा बीच में एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें आई कैन सी डिफरेंट मोड्स यू कैन बेसिकली सेलेक्ट। और यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, म्यूज़िक या ऑडियो और टेलीफोन, ये सब की जानकारी आपको इसमें देखने को मिल रही है। सो दिस स्क्रीन somehow disappoints and many cars have basically replaced these analog meters with screens, और उसको आप कई तरीके से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगती है कि यहाँ सबसे पहले आप खटक रही है। देन यू हैव पेडल शिफ्टर्स ओवर हियर, इसको आप स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक भी है और इसको अप और डाउन टिल्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ लेफ़्ट में आता हूँ। स्क्रीन जो है वो टिपिकल Volkswagen डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा हाई फाई मैं नहीं कहूँगा, दिस इज़ लाइक वेरी बेसिक नाउ कंसिडरिंग द काइंड ऑफ स्क्रीन्स वी हैव सीन या फिर सिस्टम जो अलग अलग गाड़ियों में आ रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन फंक्शनल है। जो डिज़ाइन जाना पहचान डिज़ाइन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो नॉब्स और रोटरी स्विचेस हैं वो आपको प्रीमियम और अच्छे फिनिश, अच्छे टच वाले लगते हैं। और नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जहाँ पर अलग अलग जोन आप क्रिएट कर सकते हैं एसी के लिए अपने और को ड्राइवर या को पैसेंजर सीट के लिए। देन यू हैव डिफरेंट स्विचेस, वो यहाँ मोड आप चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग का मोड, और प्लस जो रियर विंड स्क्रीन ब्लाइंड्स हैं उसको आप यहीं से खोल या बंद कर सकते हैं। देन यू हैव कप होल्डर्स और एस्ट्रे भी दिया गया है। देन यू हैव पार्किंग ब्रेक स्विच और ऑटो होल्ड स्विच। इसके अलावा यहाँ पर लाइटें दिया गया है, चाबी रखने के लिए जगह यहाँ पर ठीक ठाक लग रही है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ अलग से दिख रहा है। देन यू हैव सम स्पेस द आर्म रेस्ट। तो यहाँ का सीट्स की बात करें, जो मटेरियल है लेदर है, जो पैटर्न है और जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी प्रीमियम आपको मिलेगा, बहुत कंफर्टेबल ये मिलेगा। तो डिज़ाइन और लुक के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा एग्जेम्पलरी या वाओ मैं नहीं कहूँगा, जिसको देखते ही आपको लगेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। और जो उसकी कीमत है उस हिसाब से भी मैं कहूँगा कि आई एम नॉट दैट ओवरवेल्म, बट
अब यहाँ इस एंगल में कैमरा अरफात लेकर आए हैं बिकॉज आई वांटेड टू शो यू दीज switches for different settings as far as driver seat is concerned, so that different drivers when they come ये अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। एक और इसमें खूबी है जो मैनुअली आप इसके थाई सपोर्ट को आगे कर सकते हैं, which is very useful for longer drives. So most of the features we see on this row, they are mostly necessary and sufficient kind of features for this segment's car. Now let's go second row. Needless to say, the customer who generally buys this kind of car sits in the rear seat only. यहाँ पीछे क्या माहौल है, क्या आराम है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये दो लोगों के लिए सीट है, because if you see this floor, this has big hump यहाँ बीच में, और इस वजह से आप समझ सकते हैं कि तीन लोग तो मुश्किल से ही बैठेंगे। Then you have this climate zone as well. यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को, और AC वेंट आपको यहाँ मिल रहा है। Then you have these sunblinds तीसरी सीट के लिए, एंड देन यू हैव दिस लाइट। अब बात करते हैं सीट के आराम की, और वो मुझे काफ़ी आरामदेह लग रहा था। थाई सपोर्ट, क्वालिटी, कुशनिंग, बैक एंगल काफ़ी अच्छा ठोस सा लग रहा है। आई थिंक यू विल लाइक इट। एंड देन यू हैव दिस कंफर्टेबल एंड रियली ब्रॉड आर्म रेस्ट जिसमें कप होल्डर भी दिया गया है। एंड देन यू हैव दिस फीचर जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने लगेज स्पेस को भी। सो आइसोफिक्स भी दिए गए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दो लोग जो यहाँ पर बैठेंगे, और जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से जो कस्टमर है या कार बायर है, आई डोंट थिंक उसको शिकायत करने के लिए कोई पॉइंट मिलेगा। आई एम हैप्पी विद दिस स्पेस, नॉट वेरी स्पेशियस आई वुड से, बट एट द सेम टाइम एवरेज इंडियन हाइट के लिए आई थिंक दिस इज़ कम्फर्टेबल। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट लगेज स्पेस। कितनी जगह है इस पसात में, और जगह तो आपको काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और फॉर दिस सेगमेंट आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। कस्टमर्स वुड लाइक दिस। और यहाँ बूट में ही आपको दो लेवर मिलेंगे जिससे कि आप सीट्स को कोलैप्स कर सकते हैं। बोथ द सीट्स आर फोल्डेड लाइक दिस, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट इज़ मैनुअल, बट एट द सेम टाइम बहुत ईजीली ये फोल्ड हो सकता है या टम्बल डाउन हो सकता है। तो मोरलेस अब जो भी जानकारी अंदर मिल सकती है वो हमने दे दिया। अब टाइम है ड्राइव पर जाने का। As far as drive is concerned, I think you'll enjoy this car the most when you're driving straight. वहाँ पर इसके इंजन का परफॉर्मेंस और जो चुस्ती है वो मुझे मज़ेदार लगी। जो DSG है, that's not very crisp, not very sharp, but at the end of the day, this is not a performance सेगमेंट कार। ये थोड़ी प्रीमियम सेडान सेगमेंट है। वहाँ पर जो कंफर्टेबल राइड आपको ज़रूरत है, वहाँ ये आपको कंफर्टेबल और तेज़ तरह ड्राइव ज़रूर दिलाएगी, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट। या इस सेगमेंट में जिस तरह से ज़्यादा कंफर्ट आप मांगते हैं उस हिसाब से थोड़ी सी आपको स्टिफ लगेगी, बट यू विल रिमेंबर दैट दिस इज़ जर्मन ब्रांड, जर्मन कार। और परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे ये अगेन बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉर्नर्स वगैरह के ऊपर नहीं लगी, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस कार एट ऑल। So every video ends with the same question कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो बिंदु यहाँ विश्राम करती है दो बिंदुओं के ऊपर। वन इज़ द एक शोरूम प्राइस एंड सेकेंड इज़ द न्यू वर्जन। 26 लाख के एक शोरूम प्राइस के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सस्ता सौदा ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में नई पसाट कस्टमर्स ने देख ली है, और इसका मतलब यही है कि आई थिंक दे विल वेट फॉर द न्यू वर्जन।